जोहार, मैं आचार्य रेणु कुमारी मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। मैं इस वीडियो में कक्षा 12वीं की जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है कार्नेलिया का गीत उसका सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ये जो कार्नेलिया का गीत है, ये कार्नेलिया का जो गीत है, ये जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस दोनों मित्र रहते हैं और मित्रता हो जाती है दोनों में। फिर सेल्यूकस जो है अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से कर देते हैं और फिर चंद्रगुप्त अपनी पत्नी को लेकर भारत आते हैं और भारत आने के बाद सेल्यूकस की बेटी जो कार्नेलिया है वो भारत की प्रकृति को देखकर मुग्ध हो जाती है, उसमें खो जाती है और वो सिंधु नदी के किनारे बैठकर ये गीत गा रही है। तो जयशंकर प्रसाद कार्नेलिया के माध्यम से ये गीत को लिखे हैं, इसका हम लोग सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो इसमें जो आपके सामने जो दिया हुआ है, ये कार्नेलिया का जो गीत है, ये गेय शैली में है, गीत है ये। इसमें कार्नेलिया भारत की भूमि का, भारत की प्राकृतिक सुंदरता का बहुत ही सुंदर तरीके से बखान किया है, भारत की सुंदरता का गुणगान किया है। तो क्या क्या गुणगान करती है वो, ये हम इसमें जानेंगे। अरुण या मधुमय देश हमारा, अरुण यानी कि लाल रंग होता है, अरुण का अर्थ होता है लाल। अरुण या मधुमय देश हमारा, तो यहाँ पर कार्नेलिया कहती है कि ये जो भारत देश है, ये भारत देश उसका अपना नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे ये अपना लगने लगता है और इसकी प्रकृति में वो खो जाती है। चारों तरफ हरियाली देखकर उसमें मोहित हो जाती है। तो कहती है कि जब सुबह होती है तो सूर्य की जो पहली किरण पड़ती है भारत पर, वो किरण एकदम लालिमा युक्त होती है, लाल युक्त होती है और उससे जो हमारा देश दिखता है, भारत दिखता है, वो ऐसा लगता है मानो चारों तरफ कुमकुम बिखरा हुआ हो। बहुत ही आकर्षक और बहुत ही मोहित लगता है, रस से भरा हुआ लगता है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ये भारत एक ऐसा देश है जहां अनजान लोगों को भी सहारा मिलता है। कहने का अर्थ है कि भारत कभी किसी दूसरे देश पर चढ़ाई नहीं किया है और ना ही भारत में जो विदेशी लोग हैं वो विदेशी लोग भारत में आकर रहते हैं और फिर भारत के ही होकर रह जाते हैं और इसको अपना मान लेते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहां दूसरे लोगों को भी सहारा मिलता है। विदेशी जैसे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो और भी बहुत सारे ऐसे विदेशी देश हैं जहां से लोग यहाँ भारत में आते हैं, भारत की सुंदरता से मोहित हो जाते हैं और फिर यहीं कर होकर वो लोग रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी भारत क्या करता है, सहारा देता है। सरस ताम्रस गर विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, तो जैसे ही सूर्योदय होता है तो कमल का फूल जो है वो खिल उठता है और जब वो खिलता है तो उसमें रस, पराग और बहुत ही मधुर हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, रस से भरा हो जाता है। तो ऐसा लगता है वो कमल फूल, जब हवा चलती है, सुबह की हवा चलती है तो वो हिलती है तो ऐसा लगता है कि वो नाच रही हो और वो दृश्य बहुत ही मनोहर होता है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, हमारे भारत के चारों ओर जहां नजर आपकी जाएगी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली आपको दिखेगी। तो सूर्य का जो पहली किरण होती है लालिमा युक्त, वो सूर्य की किरण जब धरती पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो चारों तरफ सिंदूर का कुमकुम बिखरा हुआ हो, चारों ओर लाल हो। जब सुबह सबसे शुरुआत में सुबह में जब सूर्य की किरण धरती पर पड़ती है तो उस समय सूर्य की किरण होती है लाल। तो वो लाल किरण धरती पर जब पड़ती है पहली किरण, तब उस समय देखने से धरती को ऐसा लगता है जैसे कि कुमकुम बिखरा हुआ हो, वो और ही मनमोहक लगता है। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। अब यहाँ पर लघु सुरधनु मतलब होता है
इंद्रधनुष, लघु मतलब छोटा। यहाँ पर चिड़ियों की बात की गई है कि चिड़िया जो होती है, पक्षियां, रंग बिरंगे जो पक्षियां होते हैं, छोटे छोटे पक्षी जो होते हैं, वो मलय पर्वत से सुगंधित पवन को लेकर जिस ओर इंद्रधनुष रंग बिरंग का, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, रंग बिरंग के होते हैं, तो यहाँ पर जो रंग बिरंग के पक्षी हैं उनके पंखों को यहाँ पर सुरधनु कहा गया है कि छोटे छोटे पक्षी जो होते हैं, बहुत सारे रंग बिरंग के पक्षी मलय पर्वत से सुगंधित हवा को लेकर जिस ओर मुंह करते हैं वो उनका अपना घोंसला बन जाता है। कहने का अर्थ है कि जो विदेशी लोग हैं वो लोग जब भारत आते हैं, भारत आने के बाद जब यहाँ की संस्कृति से मोहित हो जाते हैं, यहाँ की सभ्यता से मोहित होते हैं, यहाँ की सुंदरता से मोहित होते हैं, तो उसे अपना घर मान लेते हैं, उसे अपना सहारा मान लेते हैं और फिर वो हमेशा के लिए यहीं का बनकर रह जाते हैं, यानी कि भारत का ही बनकर वो रह जाते हैं। और उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा, मतलब कि जो पक्षी है वो रंग बिरंगे पक्षी इंद्रधनुष सा बना करके जब मलय पर्वत से वो आते हैं, जिस ओर भी उड़कर आते हैं तो उसे अपना घोंसला बना लेते हैं, उसे अपना घर बना लेते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, यानी कि भारत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको विदेशों में बहुत कष्ट हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेंगे, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बहुत जुल्म होते हैं, बहुत अत्याचार होते हैं, तो वहाँ के जो हिंदू लोग हैं उन्हें या तो धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है या तो फिर अपने देश को छोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ हमारे देश के लोगों की सहानुभूति होती है। जब वे लोग अपने देश से परेशान होकर जब भारत आते हैं तो भारतीय लोग अपना गम भुला करके उनके गम में उनके दुख में साथ देते हैं और उनके दुख को सुन करके उन्हें खुद पीड़ा होती है, तो उनके दुख को, दूसरे को दुख देख करके जो पीड़ा होती है, उससे जो अश्रु निकलता है, उससे जो आंखों में से आंसू निकलते हैं, उसको यहाँ पर बरसाती कहा गया है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, यानी कि बहुत बड़ा समुद्र है, वो समुद्र भी उफान मार करके वो जब किनारे पर आ जाती है तो वो सुकून महसूस करती है, शांत महसूस करती है। उसी प्रकार से विदेशी लोग जब भारत आते हैं तो भारत में आकर उन्हें सुकून मिलता है, शांति मिलती है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे धरती डुलकाती सुख मेरे, यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर उषा रूपी जो नायिका है वो स्वर्ण का कलश में सुख भर के जब सुबह सुबह ढुलकाती है भारत की पृथ्वी, भारत की भूमि पर, तो सभी लोग हर्षोल्लास हो जाते हैं, सुख से भरते हैं। तो कहने का अर्थ है, लास्ट लाइन है, मंदिर उगते रहते जब जगकर रजनीगढ़ तारा। हम रात में जो तारा निकलती है वो तारा रात भर टिमटिमाता है, लेकिन सुबह सुबह जब होती है तो वो झपकी लेने लगते हैं और उषा रूपी जो नायिका है वो स्वर्ण का कलश में सुख को भरकर, सर्व सुख भरकर जब भारत की भूमि पर ढुलकाती है तो लोग हर्षोल्लास से भर जाते हैं। तो ये रहा इसका व्याख्या। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।